अच्छा नेक्स्ट एक लेंस फॉर्मूला ओपन कर दिया ना। ओके लेंस फॉर्मूला देखो मैं छोड़ दूंगा बस 15 मिनट, ये कंप्लीट हो जाएगा 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। लेंस फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा, सारी चीजें ऑलरेडी समझ में आ चुका है, दोबारा सेम प्रोसीजर में होगा। लेंस फॉर्मूला कंसीडरिंग वर्चुअल इमेज। अच्छा मेरे को एक बात बता, वर्चुअल इमेज कहाँ पे बनता है? जब ऑब्जेक्ट को मैं किसके बीच में रखूं, जब ऑब्जेक्ट में F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूं तो वर्चुअल इमेज बनेगा, मतलब लेफ्ट साइड में इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? अब मैं बना रहा हूं यहाँ पे देख। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम यहाँ पे जो लेंस है मतलब सेम लेंस को यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे सेम लेंस को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी सेम लेंस को मैं कॉपी करके ले जा रहा हूँ ताकि मेरे को दोबारा बनाना ना पड़े। बस नोट्स में कुछ नोट लिख दूँ, बस सुनो, समझ में आ जाएगा सारे। ये कोई डिफिकल्ट चीज़ है नहीं, मैं छोड़ दूँगा। देख ये सारे चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ, अलग से अलग डिफाइन करना पड़ेगा। ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस आ चुका है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे हमारे पास क्या आ चुका है, कॉन्वेक्स लेंस आ चुका है। इधर झूठा डायमीटर ऑपरेशन, इधर ऑप्टिकल सेंटर आ गया, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, मतलब वो कंडीशन कंसीडर करेंगे जहाँ पे मेरा वर्चुअल इमेज बन जाता है। कहाँ पे? अगर मैं ऑब्जेक्ट को F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखूं तो मेरा वर्चुअल इमेज बनेगा। ये सब तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर रख रहा हूँ, देखो भाई ध्यान से देखो, बैटरी डाउन है मेरे को पता है, बस ये लास्ट है। इतना A B ये तरह ऑब्जेक्ट होगा तो रेड डायग्राम बना दो भाई उसके लिए, जैसे कि रियल इमेज तो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगा। तो किसी भी लाइट रे को अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल गिराऊं, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गिराऊं, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के थ्रू पास हो जाएगा ऐसे, ठीक है कि नहीं? और दूसरा लाइट रे को अगर मैं ऑप्टिकल सेंटर के पास करूं तो उसका कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई मिलेंगे नहीं, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड करा तो पीछे की तरफ, अगर मैं रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो मेरे को ये पीछे कहीं पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या यहाँ पे दोनों लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। फटाफट बना तो यहाँ पे इमेज ये तरह बन जाएगा इमेज, एक सेकंड, तो यहाँ पे ये तरह बन जाएगा इमेज, यहाँ पे ये तरह बन जाएगा इमेज। समझ में आएगा बात? तो ये कौन सा इमेज बन रहा है यहाँ पे? ये तरह मान ले A प्राइम और एक सेकंड, ये तरह मान ले A प्राइम और ये तरह B प्राइम। ये कौन सा इमेज बन रहा है? वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नेटाइज। समझ में आएगा बात? अब क्या करेंगे, सारे पैरामीटर को डिफाइन करते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बता, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक ये तरह क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो जाएगा, वो A, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U हो जाएगा। और यहाँ से वो से लेके A प्राइम तक ये क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस, ठीक है कि नहीं? अच्छा समझ रहे, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा तेरा, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक ये तरह क्या हो जाएगा, फोकस। क्या समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। कंसीडर फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। पहले सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है भाई ना, A B O एंड A प्राइम B प्राइम O, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो बना लो ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल A B O एंड A प्राइम B प्राइम O। देख A B O और A प्राइम B प्राइम O, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो ये तरह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल और ये बड़ा ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल, दोनों का कॉमन है। तो इसका मतलब ये क्या, सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया, क्योंकि उनका थर्ड एंगल भी सेम हो जाएगा। तो उनका साइड का रेशियो सेम होगा। तो फटाफट लिखो FB बटे A प्राइम B प्राइम, FB बटे A प्राइम B प्राइम इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, AO बटे A प्राइम इक्वेशन 1। क्या समझ में आया बात है? अब मैं क्या करूँगा, दूसरा सिमिलर ट्रायंगल को ढूंढना है हमें, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे बीच में एक लाइन को ड्रॉ करूँगा ताकि मेरे को इमेज आइडेंटिफाई हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर दूँ, ये तरह लाइन बन गया कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं? ये तरह लाइन बन गया। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को दूसरा सिमिलर ट्रायंगल को ढूंढना है। तो कौन सा सिमिलर ट्रायंगल पता है मेरे को? यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैं ट्रायंगल देख पा रहा हूँ एज पर माई विजन। तो क्या यहाँ पे ट्रायंगल तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ? A प्राइम देखो A
कौन सा ट्रायंगल है, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मान लें ये तरह पॉइंट दे दिया एम, ये तरह क्या है एम, ठीक है। यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं ये पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम। ओ एम एफ टू ए प्राइम बी प्राइम एफ टू, क्या ये दोनों सेम है? ओ एम एफ टू एंड ए प्राइम बी प्राइम एफ टू, क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम है? ठीक है कि नहीं? मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल्स में जा रहे हैं, तो इसको बना लो भाई। कौन सा ट्रायंगल है ना? ट्रायंगल तेरा है, एक सेकंड, कौन सा ट्रायंगल ना? ओ एम, ओ कंसीडरिंग ट्रायंगल ओ एम एफ टू एंड ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम एफ टू, क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है? यस सर नो? तो बताइए क्या बोल रहा है भाई वो, क्या समझ में आ रहा है? देख ओ एम एफ टू ए प्राइम बी प्राइम एफ टू, देख ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। अच्छा ये वाला एंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम है, कॉमन है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और यहाँ पे जो ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो और दोनों ट्रायंगल का जो साइड वाला रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो बोला सेम रेशियो बना लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैं लिखा है, लिख सकता हूँ ओ एम बटे ए प्राइम बी प्राइम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ओ एफ टू बटे ए प्राइम एफ टू। क्या समझ में आएगा वजह? ऋतिका समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है ना वजह? ये और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल आ गया, तो मैं क्या बोलूँगा? साइड का रेशियो सेम होगा, तो ये वाला ओ एम बटे ए प्राइम बी प्राइम, ये वाला हाइट ये वाला हाइट दोनों का रेशियो सेम होगा, ओ एम बटे ए प्राइम बी प्राइम। अच्छा ओ एफ टू यहाँ से लेके ओ एफ टू बटे ए प्राइम एफ टू, ये बेस और ये बड़ा और सा बेस, ये दोनों का रेशियो भी सेम हो जाएगा, तो ओ एफ टू बटे ए प्राइम एफ टू। समझ में आएगा? अब मैं क्या करूँगा? इसका डिस्टेंस को लिखूंगा। मेरे को एक बार बताओ, ये जो ओ एम है, ओ एम क्या है तेरा? ओ एम जो है क्या ये ओ एम तेरा ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर है, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट के बराबर है। ओ एम जितना होगा ए बी भी उतना होगा, तो क्या मैं ओ एम को बदले ए बी लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ एम इक्वल टू तेरा क्या है? ए बी। तो इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके अगर मैं लिखूंगा ये क्या होता है तेरा? ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम इक्वल टू ओ एफ टू बटे ए प्राइम एफ टू, ये तेरा इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर दोनों में कंपेयर करूं, क्या राइट साइड मतलब सॉरी लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, तो ये दोनों राइट साइड दोनों का बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्राइम ए ओ बटे ए प्राइम ओ इक्वल टू ओ एफ टू बटे ए प्राइम एफ टू। क्या लिख सकता हूँ? बाय कंसीडरिंग बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2 दोनों को अगर मैं इक्वल करूँ तो मेरे को ये वाला रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? सारे चीजों को उनका डिस्टेंस के बेसिस पर मैं ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हुए यहाँ पे लिखूंगा, और सारे डिस्टेंस कहाँ पे मेजर होना चाहिए? ऑप्टिकल सेंटर से। मतलब अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई नहीं होगा तो उसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, ऑप्टिकल सेंटर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे भाई? देख यहाँ पे वो सब में आ रहे नहीं, वो तेरा ऑप्टिकल सेंटर है, लेकिन ए एफ टू तेरा ऑप्टिकल सेंटर में नहीं है, तो ए एफ टू क्या है भाई? एक सेकंड, ए प्राइम एफ टू, ए प्राइम एफ टू था ना? हाँ ए प्राइम एफ टू, ए प्राइम एफ टू, ए प्राइम एफ टू, ए प्राइम एफ टू, क्या ये ऑप्टिकल सेंटर से है? नहीं है, तो उसके फॉर्मेट में लाना है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए प्राइम एफ टू को क्या लिख सकते हैं बता? हाँ ए ओ ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ टू, सही है, वो तू डाटा डायरेक्ट बुक करके बोल रहा है, लेकिन है तो ये ए प्राइम एफ टू को क्या लिख सकता हूँ? ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ टू। तो ये क्या हो जाएगा? ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ टू। क्या समझ आएगा? तो इस बात को मैं नीचे देख दूंगा, ए प्राइम एफ टू क्या लिखूंगा? ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ टू, ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ टू, ये तरह हो जाएगा ए ओ बटे ए प्राइम ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ एफ टू बटे ए प्राइम एफ टू को क्या लिखूंगा? यहाँ पे ए प्राइम एफ टू लिखूंगा ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ टू, ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ टू, ए प्राइम ओ प्लस ओ एफ टू। अब हम क्या करेंगे? सारे डाटा को पुट कर देंगे। बता ए ओ क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, यहाँ पे डाटा डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तेरा यू, ए प्राइम क्या है? ए प्राइम ओ क्या है? ए प्राइम ओ क्या है? ए उधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ए प्राइम ओ था इमेज डिस्टेंस बी, ठीक है। इधर क्या हो जाता है? इमेज डिस्टेंस बी इक्वल टू वो इक्वल क्या है? फोकल लेंथ एफ, ए प्राइम ओ क्या था? इमेज डिस्टेंस बी प्लस वो इक्वल क्या था? फोकल लेंथ एफ। क्या समझ में आएगा? अब हम क्या करेंगे? साइन कन्वर्शन लगाएंगे। अच्छा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है भाई? राइट साइड में, सही लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, तो लगा लो नेगेटिव। अच्छा बी नेगेटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है ना लेफ्ट साइड में, ये भी नेगेटिव आएगा। फोकल मतलब फोकल लेंथ क्या जगह? राइट साइड में, इधर पॉजिटिव कुछ। अच्छा ये क्या है? बी नेगेटिव, फोकस तेरा पॉजिटिव रहेगा। ये हो गया तेरा स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे? दोनों को, अच्छा यहाँ पे माइनस ये माइनस है, दोनों को ये कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं?
ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसको कर दो, इसको कर दो, कट कर दो, ये हो गया। तो कितना बन गया तेरा ना, u बटे v इक्वल टू f बटे माइनस v प्लस f। अब हम क्या करेंगे, सीरीज क्रॉस करेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, समझ आ रहा है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्या हो जाएगा माइनस uv प्लस uf इक्वल टू vf। अब हमारा स्ट्रक्चर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में u vf से डिवाइड करेंगे। भाई इसको याद किया गया सारी चीजें, समझ आ रहा है, क्या करेंगे, दोनों साइड में डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड। अब लिख तो इतना तो पता चल रहा है कि साइन कन्वर्जन कैसा होगा। भाई साइन कन्वर्जन 10 क्लास में मतलब जो 10 स्टैंडर्ड में जितने भी स्टूडेंट सारे गलत करें, सिर्फ ओम प्रकाश अगस्ती एंड किसको को छोड़ दो। और इतना मेरे को खुशी मिला कि तुम लोग को साइन कन्वर्जन के बारे में तो आइडिया आ चुका है, और इसको भी आ चुका है कि स्टेप क्या होने वाला है, समझ आ रहा होता है। इजी क्वेश्चन से यार, डिवाइडिंग बोथ साइड क्या करेंगे, u v f डिवाइड कर दो, माइनस u v बटे u v f प्लस u f बटे u v f इक्वल टू v f बटे u v f। तो कॉम्प्लीट कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा जरा, u v कैंसिल आउट, u f कैंसिल आउट, v f कैंसिल आउट। तो कितना बचा यहाँ पे, माइनस 1 बटे f प्लस 1 बटे v इक्वल टू 1 बटे u। तो अगर ये u को इधर से ले आओ, इधर मतलब 1 बटे को इधर से ले जाओ तो मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा जरा, 1 बटे v माइनस 1 बटे u इक्वल टू 1 बटे f। क्या बन गया तेरा मेरा लेंस फार्मूला, ये क्या बन गया तेरा लेंस फार्मूला, दिस इज लेंस फार्मूला, दिस इज लेंस फार्मूला। मिरर में प्लस लग रहा था, हाँ मिरर के लिए प्लस लगेगा, लेंस के लिए माइनस लगेगा। बाकी मिरर फार्मूला को जैसे तू डिराइव कर रहा था सिमिलर ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसीजर में तेरे को क्या डिराइव करना है, लेंस फार्मूला डिराइव करना है, मतलब सिमिलर ट्रायंगल को कंसीडर करेगा। कितना इजी है, कर सकते हो, 5 मार्क का हो गया। क्या समझ में आ गया, बोर्ड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पड़ेगा, डिराइव मिरर फार्मूला बाय कंसीडरिंग द वर्चुअल इमेज फॉर कन्वेक्स लेंस, सॉरी डिराइव द लेंस फार्मूला बाय कंसीडरिंग वर्चुअल इमेज। लेंस फार्मूला वर्चुअल इमेज कहां पे बनेगा, कन्वेक्स लेंस के लिए, तो ऐसे बनाएगा डायग्राम, समझा रहे हो। और ऑब्जेक्ट को कहां पे लेगा, अगर वर्चुअल इमेज के लिए बोल रहा है तो ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना है, f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, समझ रहा है। तो हो गया भाई, तो फाइनली यहाँ पे दोनों डिराइव कर दिया और एक बचा हुआ है कन्वेक्स कॉन्केव लेंस के लिए। नेक्स्ट कैसे कॉन्केव लेंस का मैं मिरर फार्मूला डिराइव कर दूंगा, सॉरी लेंस फार्मूला, मिरर लेंस दोनों का सेम है इसलिए मेरा ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। इसको ऑफ कर दो, ऑफ हो गया, अब बस कर दो।